शॉर्ट कमेंट भी कर दें कि इस स्टेज पे पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस एशिया और बियॉन्ड वेस्ट एशिया बढ़ी है, आप उसको कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान फोर्स मल्टीप्लायर और ये मिडल अपना कहते हैं पावर बन के सामने आया, नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र, आपको लगता है कि इसकी अहमियत अपने वेस्ट में, अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारी सारी? और कोई नया पैराडाइम भी बनने जा रहा है, ये भी इस तरह से भी कहा जा रहा है। जी, इसमें दो पहलू हैं जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स की पेरिफेरी पे यानी आउटस्कर्ट्स में नजर आया है आपको। अब पाकिस्तान को देख रहे हैं वो सेंटर स्टेज में है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट इस वक्त है उसको रिजॉल्व करने में अगर कोई मुल्क सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है, पाकिस्तान की जो सफारती गुडविल है, वो इस वक्त बुलंद तरीन जगह पे है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप एहतशाम भाई, ये कहूँगा कि अमेरिका से हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप हमारी बेहतरीन है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि हमने चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कुछ दोस्त ये कहते थे कि हम अगर अमेरिका के बहुत करीब होंगे तो हमें चाइना से दूर जाना पड़ेगा, अगर हम चाइना के बहुत करीब होंगे हमें अमेरिका से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन हमने ये दिखाया कि डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है। और दूसरी बात जो आपने जिक्र किया पैराडाइम का, तो देखिए एक क्वाड्रिलैटरल जो मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और इस्लामाबाद में से हमारे पाकिस्तान से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, तो मैं समझता हूँ एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो जन्म ले रहा है। इसके अंदर मैं ये भी समझता हूँ कि गल्फ ममालिक के अंदर और ममालिक जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान उसके अंदर डेफिनेटली एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने बिल्ड किया है ये कोई ट्रांजिटरी नहीं है। This will inshallah continue in an enduring way. Alright, inshallah. Stay with us, जावेद साहब। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। अब सलमान, खबरें तो ज़ाहिर तवातुर से सामने आ रही हैं। अब वो खबरें जो हम आपसे लिया करते थे, सदर ट्रम्प खुद से इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया देते हुए नजर आ रहे हैं कि कल एक बड़ा दिन हो सकता है और आज रात ही मुआहिदा हो सकता है। ज़ाहिर है वो अपने वक्त के हिसाब से बात करें तो हमारा तो कल की बात हो रही है। सो आप क्या समझ रहे हैं, आप तक क्या खबरें पहुँच रही हैं, आपके ज़राए इस हवाले से क्या बता रहे हैं? कल जो एक बड़ा दिन है उसके लिए तैयारियाँ तो मुकम्मल हैं ही, और जिस तरह से एहतशाम साहब भी कह रहे थे, जिस तरह कॉर्डन ऑफ गया है पूरा इस्लामाबाद, कहा जा सकता है कि बड़ी शख्सियत आ सकती है, तो ये खबरें भी प्रिवेल कर रही हैं कि सदर ट्रम्प खुद भी आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मारो, क्योंकि जिस तरह से इस बार हम लॉजिस्टिक्स देख रहे हैं, नूर खान एयरबेस की अगर हम बात करें, सारे सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, मैं खुद भी उसी रास्ते से गुजर कर आता हूँ, तो वहाँ पर मुसलसल जो है यूएस एयरफोर्स के जो बड़े तैयारे हैं C-17 उनकी लैंडिंग जारी है, जो कि जाहिर करता है कि डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। लेकिन सदर ट्रम्प की अगर हम बात करें तो सदर ट्रम्प जिस तरह से जावेद साहब भी फरमा रहे थे कि रेटरिक और रियलिटी के अंदर फर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रियलिटी ये है, उनके कहने के मुताबिक JD वैंस और उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, चंद घंटों में पाकिस्तान लैंड करेगा, ये रियलिटी है। बाकी जो रेटरिक है उनकी तरफ से, वो कल जो है आपने देखा कितने सख्त अल्फाज में बात कर रहे थे और आज वो बिल्कुल एक पीस टफ बने हुए हमें दिखाई दिए, तो वो उसको सेट असाइड करें। बात यह है कि कल दोनों ममालिक पाकिस्तान की मेजबानी में दोबारा बैठेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर इनको कन्विंस कर दिया है, इनको मना लिया है कि आए बैठे, इस्लामाबाद का वेन्यू अवेलेबल है। और आज भी आप देखें कि ईरानी तर्जुमान ने बहुत सख्त बातें की, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज द ओनली ऑफिशियल मीडिएटर। इसी तरह सदर ट्रम्प ने भी कुछ दिन पहले भी बात की, आज भी उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एंडोर्स किया। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कल जब ये लोग बैठेंगे, और जिस तरह से एहतशाम साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीजें लास्ट टाइम में सेट हो गई थी, लास्ट टाइम भी इनके ऊपर इत्तेफाक हो गया था, और अब भी यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर इत्तेफाक की राय हो चुका है। जो उनकी मुआविन टीम्स हैं दोनों जानिब की, जो उनकी टेक्निकल टीम्स हैं दोनों जानिब की, वो आपस में एंगेजमेंट में रही हैं इस तमाम ड्यूरेशन के दौरान। और कल क्योंकि बात की जा रही है कि सीज फायर का जो तय पाया था उसका आखिरी दिन भी है, वो खत्म हो जाएगा, तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल की बातचीत जो है वो एक सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर आगे बढ़े, दोनों ममालिक आमने सामने हमें बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई दें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे अहम रियलिटी है कि पाकिस्तान की जानिब से जो एफर्ट्स हैं वो रायगा नहीं कहीं, और अमेरिका और ईरान एक बार फिर बैठने के लिए तैयार हो गए। राउंड 3 होता है, सदर ट्रम्प उसके लिए खुद आते हैं, तो मोस्ट वेलकम। पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है, और अगर पाकिस्तान इस 47 साल मखासमत को खत्म करवाने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली ये हमारी जो सिफारती तारीख है पाकिस्तान की, मुकम्मल तारीख है, डेफिनेटली उसका भी ये एक
गोल्डन सुनहरा चैप्टर बाप, होगा, exactly. उसमें हम देखेंगे। ओके, जावेद साहब से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, अब जिस तरह से ये गुफ्तगू जारी है, हम इस हवाले से सारे जितने भी पहलू हैं उनको सामने रख रहे हैं। इंपॉर्टेंटली ये भी कहा जा रहा है कि आज सुबह भी मैं देख रही थी कि ईरानी मीडिया की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 घंटों के अंदर जो 7 तरह के दावे किए गए हैं ट्रंप की जानिब से, वो सारे के सारे झूठे हैं ईरान को लेकर। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम जो उनका सोशल ट्रूथ है अकाउंट, वहां पर आके वो इस बात की नफी करें, उसके बाद फिर ये सारे मामला आगे बढ़ाए जा सकते हैं। जबकि अभी का अगर हम ट्रंप का बयान उठा के देखें, उसको अगर रिलेट करें तो कहानी कुछ और होती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो कल एक राउंड होने जा रहा है, ये यकीनी तौर पे आखिरी राउंड तो नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है इसके बाद 1-2 राउंड और भी हो सकते हैं, क्या वो इसी की कंटिन्यूटी में होंगे, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। जी मारूक साहिबा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बात यह है कि बहुत सी चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में और इवन हम देखते हैं कि अब तो तकरीबन स्टेटमेंट्स भी सारी जो हैं वो सोशल मीडिया में आ जाती हैं। तो इस हवाले से मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रेटरिक कहते हैं, वो एक ब्रवाडो है जो कि अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देखें, वो ये बताना चाहते हैं कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ईरान जो पोस्चरिंग कर रहा है, मसल फ्लेक्स कर रहा है, वो अपने लोगों को बताना चाहता है कि हमने जो है बहुत ही जमामर्दी से मुकाबला कर रहे हैं और हम जो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। आई थिंक वो उस कंजम्पशन के लिए है और किसी हद तक वही चीज़ जो है वो कार फरमा है प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स में भी। जो भी संजीदगी से इन दोनों प्रोसेसेस को देख रहे हैं लोग, मेरे जैसे तालिब इल्म जो थोड़ा बहुत समझते हैं डिप्लोमेसी को या मीडिया को, तो वो देख रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम साइड पे रखते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। डिस्कशंस हो रही हैं, डायलॉग का विंडो जो है वो ओपन है, तो ऑब्वियसली पोस्चरिंग भी उनको करनी है। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में देखिए उनको भी ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया में या मीडिया में रेलेवेंट रहें। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए हमारे यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को ऑब्वियसली, क्योंकि वही मीडिया की जिन्नत बनती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कभी कभी दिन में 5-6 जो हैं वो ट्रूथ सोशल्स पे पोस्ट लगा देते हैं और ऑब्वियसली उनके कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इस तरह के होते हैं कि हम उस पर कई दफ़ा तो हम उनको रिपीट भी नहीं कर पाते। तो हम उसको इग्नोर ही कर दें, क्योंकि जो असल में डिस्कशंस हो रही हैं मारूक साहिबा, वो पसे पर्दा हो रही हैं। वो डिस्कशंस हैं जिसके लिए हमारे फील्ड मार्शल साहब इस्लामाबाद से तेहरान गए और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनका इनिशियल विजिट जो था वो गालिबन कुछ घंटों या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का था, लेकिन वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा रुके। बहुत एडवाइस भी थी उनको, थ्रेट भी थी। आप जानती हैं कि पूरी ईरानियन क़यादत को जो है वो उड़ा दिया गया था इजराइल की तरफ से और जो हमले किए गए थे। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब का वहाँ होना न सिर्फ उनकी बहादुरी की एक मिसाल है, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो इस पे मेहनत से काम कर रहे थे, क्योंकि वो जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, एक और एलिमेंट भी है ना। अच्छा साहब, हम ब्रेक जाने पड़े, और एलिमेंट भी है। देखें, इस एक जुमला जल्दी में कह दूं, फिर कमेंट उनका शॉर्ट ले लें। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्सनलाइज्ड एफर्ट थे, उनके रेटरिक था, वो इंस्टीट्यूशनलाइज होना उनके लिए ज़रूरी है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी की, उनकी ज़ात की सियासी बका का मसला है। पहली दफ़ा आप देखते हैं एंड ब्लॉक सारा अमेरिका कह रहा है कि जंग में जाना गलती थी बहुत बड़ी। आप समझते हैं ना कि इस गलती को अनडू करने के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी जल्दी हो सके जंग को बंद करवाएं, एग्रीमेंट इसका हो जाए। जावेद साहब, 1 लाइनर दे दीजिएगा इसका। जी बिल्कुल, उनकी भी इंटरेस्ट में है कि वो इस जंग को खात्मे की तरफ लेकर जाएं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर उनको जंग को दोबारा शुरू करना पड़ा तो वो भी कर देंगे। मतलब ये कहना कि वो बिल्कुल क्वॉगमायर में हैं, फंसे हुए हैं, आई विल स्लाइटली डिसएग्री विद दैट, बट ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि इसमें से बाहर आ जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।